हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज सुन रहे होंगे और मुझे भी बहुत सारी स्टोरीज बता रहे होंगे। मतलब जैसे ही एक कुकू एफएम की स्टोरी है इश्क या जुनून जैसे ही खत्म हुई, मतलब यार आप लोगों ने तो मतलब कमेंट्स की ना ऐसे रेल सी बना दी कि दीदी मैम इसका सेकंड सीजन कब आएगा, कि क्यों खत्म हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक ही सवाल, यहाँ तक कि आप लोगों ने मुझे मैसेज भी किया इंस्टाग्राम पर पर्सनली। मतलब लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए जैसे ही वो सीज़न ब्रेक हुआ। फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इश्क या जुनून की जो स्टोरी है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। क्या हुआ एंड में, क्यों ऐसा हुआ। अब देखो, इन सारी चीज़ों के सवालों के जवाब तो मेरे पास है नहीं है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ इस वीडियो में, क्योंकि आप लोग मेरा ओपिनियन भी जानना चाहते थे कि सीज़न ब्रेक हो गया और एपिसोड्स जो है वो खत्म हो गए हैं। अभी फिलहाल के लिए सीज़न 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपका उसके ऊपर क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के साथ अपना ओपिनियन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी थी, जब इसके एपिसोड 70 के आसपास हुए थे तब मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाई थी इसको लेके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिटेल्स जो है इसकी वो थोड़ी सी प्रोवाइड कर देती हूँ। जो स्टोरी है उसका नाम है इश्क या जुनून। ठीक है, ये कुकू एफएम की स्टोरी है जिसकी जो स्क्रिप्ट राइटर है वो है स्वाति बैरागी। इसकी पहले रेटिंग जो थी ना वो 4+ थी, यानी 4.1 के आसपास थी, बट अब इसकी रेटिंग ना बिल्कुल गिरकर 3.5 और 6 के आसपास आ गई है। मतलब आप लोग खुद सोचो कि किस तरीके से एकदम से इसका डाउनफॉल हो चुका है। ठीक है, इसकी जो वॉइस आर्टिस्ट है वो है आरजे ध्वनि। ठीक है, और फिर भी जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और अभी जब इसके एपिसोड सीजन 1 के कंप्लीट हुए तो 144 एपिसोड्स है, जिसमें से एक 145 है टोटल, और जिसमें से एक अनाउंसमेंट है कि जो इसका सेकंड सीजन है वो आएगा बाद में। तब तक के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। बट मैं बताती हूँ स्टोरी में क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ है यार, मतलब ट्रस्ट इशू। एक तो पहले तुम ये क्लेम करते हो स्टोरी में कि भाई मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। ठीक है, तुम उसको लेके पॉजेसिव हो, ओवर पॉजेसिव हो, और जिस तरीके का उसका तुम्हारी तरफ बिहेवियर है तुम उससे उसको अलग ही तरीके से जज कर रहे हो। तुमने उसको किसी के साथ देख लिया, तुमने ये चीज़ दिमाग से निकाल दी कि वो अपने होश में ही नहीं है। मतलब सीरियसली यार, तुम खुद देखो ना उसकी हालत, वो तो बेहोश थी। उसे जो दिख रहा है वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और ये चीज़ उन्होंने बोली भी कि मुझे पता है कि जब वो नशे में होती है तो वो सुध-बुध अपनी खो देती है। ठीक है, और फिर तुम उसको इस हिसाब से ही जज कर रहे हो। ये तो मतलब वही वाली बात हो गई, तुमने कहा कुछ और तुम कर तो कुछ और ही रहे हो। ये चीज़ मुझे बड़ी खटकी। ठीक है, मतलब तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है यार, तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है उस बंदे पे जिसे तुम बोलते हो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। या तो तुम प्यार ही कर लो, जब ट्रस्ट करोगे तभी तो प्यार होगा ना, नहीं तो ये तो बस जिद्दी हो गई एक तरीके की। कहाँ से प्यार हो गया, मुझे तो समझ से बाहर है। आप खुद सोचो, निवेदिता जो है उसे बाद में ये चीज़, उसे तो अगले दिन तक भी पता नहीं होता, और वो बंदा उसको क्लियर से कुछ बता भी नहीं रहा है कि तूने किया है क्या नहीं किया है। उसके तो सब ऊपर से वो कुछ समझाना भी चाहती है तो भी उसका बस इतना डरा के उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है, हाँ या ना में ही जवाब देना है। यार ये तो कोई बात नहीं होती। जब उसने पहले बोला उससे नशे में कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, जब उसने उसको समझ के बोला था, यानी कि जो उसके जीजू हैं, मतलब उनकी बहन के जो हस्बैंड है उसको समझ के, क्योंकि वो भी उन्हें पसंद करती थी, तब तो इन्होंने विश्वास कर लिया कि वो मुझसे प्यार करती है। ठीक है, और अब जब उसने उसको ये चीज़ बोली भी नहीं, बस हाँ वो जो उसके जीजू है वही उसके क्लोज आ रहे थे, तो तुमको लगा कि निवेदिता ये सब कुछ कर रही है। लाइक सीरियसली यार, मतलब थोड़ा तो सोच समझ के ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़, इन्होंने सीज़न 1 का तो ख़त्म कर दिया, उसको कैद कर दिया एंड में। ठीक है, उसी में ही, उसी घर में ही। बट ये यार तुम्हें एक बार उनसे सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। और ये क्या उसको गुलाम बना के रख दिया एक वो तो, और ऊपर से क्या उनकी वर्डिंग्स थी यार, मतलब पालतू कुत्ता टाइप्स। मतलब सीरियसली वो कोई एनिमल है या कोई चीज़ है जिसे तुम अपने पास रख सकते हो। एक तो तुमने ऑलरेडी उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया मेंटली, एक तो वो इतना डरती है उनसे यार, वो कुछ बोल ही नहीं पाती उनके आगे। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस स्टोरी के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है। एक तो ये चीज़ मुझे बड़ी खटकती है कि स्टोरी को बिना कंप्लीट किए हुए तुमने उसको छोड़ दिया। ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी लगी कुकू एफएम की, कि भाई सीज़न ठीक है बट एटलीस्ट तुम एक फटाफट से सीज़न 2 भी तो ला सकते हो। बट नहीं, ऐसा कोई, यहाँ तक कि कोई अपडेट ही नहीं है इस बारे में। लोग पूछे जा रहे हैं, यहाँ तक कि आप लोग ऐप पे जाके चेक करो, सिर्फ और सिर्फ यही आप लोग को रिव्यूज़ में, कमेंट्स में देखने को मिलेगा कि सेकंड सीज़न कब आएगा। जैसे ही खत्म हुआ, मतलब ऐसा कह लो कि तहलका सा मच गया, जैसे दुनिया ही उलट पुलट हो गई है। इतने लोग परेशान, जैसे पता नहीं क्या हो गया। बट चलो ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, बोला जा, ये जो निवेदिता की फादर की डेथ थी, ठीक है, इसका तो, इसकी मिस्ट्री तो कहीं से भी नहीं खुली। ना जाने आगे चल के भी क्या होने वाला है, इनके साथ कुछ नहीं होने वाला। मतलब मुझे नहीं पता सीजन 2 में क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, मैं इसको तो लेके गेस भी नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर उसे बस कैद कर दिया, वो भी जंजीरों में। यार ऐसे कोई कैसे कर सकता है। ठीक है, तुम्हारी, अगर तुम उसको ये भी कह रहे हो कि ठीक है तू गुलाम है या टाइप जो भी है, बट उसकी हालत इतनी बुरी, ये तो नहीं होना चाहिए किसी भी स्टोरी में। मतलब यार आपकी ऑडियंस देख रही है, सोच रही है, समझ रही है। आप ये भी तो देखो उनको कितना इमोशनली क्या हर्ट होता है, क्या उनके दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे हिसाब से ये दिमाग से खेलने की बजाय शुरू करो स्टोरी को और ख़त्म कर दो। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी और क्या था, ट्रस्ट इशू तो था ही, बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू। और उसको तो क्या जंजीरों में, ठीक है। और
और तो और मतलब कि वो जिस लड़की को बिल्कुल ऐसे दिखाया गया है वो अबला टाइप्स, ठीक है, वो खुद से कुछ कर ही नहीं सकती, उसके अंदर वो इतना ज़्यादा डर बैठा दिया गया, ना ही ये बताया कि भाई अद्विक है कौन, क्या करते हैं, कुछ नहीं, मतलब बस ज़बरदस्ती से इतने एपिसोड घसीट दिए जिनमें क्या ही हुआ है, सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर आप लोगों को देखने को मिला और कुछ भी नहीं देखने को मिला। आप लोगों को ये देखने को मिला किस तरीके से वो एक लड़की को दबा रहे हैं, ठीक है, उनको कोई वो नहीं दे रहे, और ऊपर से अगर उनको कोई छूट दे भी दी तो उसके लिए भी किस अलग तरीके से ताने की तरह उसका एहसान जताया जाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये एक इस तरीके की स्टोरी इन्होंने बना दी ना जो कि दिमाग से खेल रही है लोगों के। आप लोग खुद सोचो, मुझे नहीं पता लोगों को, ठीक है बहुत अच्छी बात है कि इतने ज़्यादा एक्साइटेड है, बट आप खुद सोचो किसी की रेटिंग 4 मतलब इतनी अच्छी खासी रेटिंग थी उसकी स्टोरी की 4.1 या 2 के आसपास, और अब वो गिरती जा रही है और 3.6 या 5 तक अभी पहुंच चुकी है, और अगर और भी ज़्यादा गिर गई, अब वो टॉप 20 में, आई डोंट थिंक सो कि वो अभी भी है या नहीं है, बट ये चीज़ें यार थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए राइटर को, या फिर सारी चीज़ों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे ये स्टोरी में कमी लगी बहुत ज़्यादा। एक तो तुमने इतने एपिसोड घसीट दिया और उसमें कोई चीज़ तुमने क्लियर की ही नहीं है, बस लगा दिया एक ही चीज़ को, वो उसको किस तरीके से टॉर्चर करता है, क्या हुआ कुछ नहीं पता, ना ही दोनों में आज तक कोई चीज़ को लेके क्लैरिटी हुई है कि भाई इसने ये चीज़ क्यों की थी या तुमने ये चीज़ क्यों की थी। दोनों ने बैठ के आज तक ढंग से कोई बात ही नहीं करी, 2 दिन उन्होंने प्यार के जिए नहीं और वो हो गए अलग। यार मतलब क्या ही है यार, भरोसे नाम की तो कोई चीज़ थी नहीं यहाँ पे, कोई रिलेशनशिप नहीं था, बस ये तो वही हो गया, बस गुलाम बना के, वो तो पहले भी गुलाम ही थी एक तरीके से, उसको खुद को मर्जी से अपने करने की छूट क्या ही थी, है कि नहीं है। अब ये सीज़न ब्रेक हो गया और अब जाने अब नेक्स्ट में क्या होगा। अब इस टाइम में ये दिखाया गया है कि लड़का जो है उसको सुपीरियर दिखाया गया है, ठीक है। अब सब लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं कि नेक्स्ट सीज़न में लड़की को दिखाया जाएगा, बट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ही तो ख़त्म हुआ है, उसको उसके अंदर ही कैद कर दिया, तो वो कहाँ से उजागर होएगी, मतलब खुद को लेके क्या होएगी। और अब वो ये चीज़ बोल रही है कि मैंने अपने प्यार के चक्कर में, और मतलब वो तो उसे पसंद करने लग गई थी, एंड के 2 एपिसोड में आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हाँ वो उन्हें पसंद करने लग गई थी, अच्छे से रह भी रही थी उनके साथ, बट उन्होंने वही वाली बात है इजहार नहीं किया था। और वो जो वो स्कार्फ वाला मैटर था उसको लेके भी कि भाई उनके बर्थडे के लिए उन्होंने बनाया था, और जो उनकी बहन ने जिस तरीके से जो साजिशें रची है, OMG, मतलब क्या ही सोचा। और तो और दोनों ने तो चलो कभी बातें की ही नहीं बैठ के, और ना ही कोई ट्रस्ट व्रस्ट वाला इनका कोई सीन था। तो अब मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में क्या ही बताऊँ, ये तो थे इतने सारे मेरे ओपिनियंस कि भाई ये चीज़ें छोड़ दी इन्होंने, ये भी छोड़ दिया। और निवेदिता इतनी ज़्यादा सीधी है, मतलब क्या ही सीधी है यार, तुम खुद सोचो, उसकी बहन इतना कुछ कर रही है और उसे एक बार भी मतलब कहीं से भी डाउट नहीं हुआ, इतने सारे सीन चले गए, बट डाउट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, अंधा भरोसा। और अब एंड वाले एपिसोड में जैसे निवेदिता ने दिखाया कि कहा कि मैं अपने फादर की डेथ को भी भूल गई, जो अद्विक ने मेरी फैमिली के साथ किया मैं उसे भी भूल गई अपने प्यार के चक्कर में। कहाँ का प्यार, तुम दोनों इंसानों ने कभी इजहार किया नहीं किया, ठीक है, किस तरीके से जताया, अद्विक के तो तरीके ही निराले। और निवेदिता वो तो उससे डरती इतना, वो तो बोलेगी ही क्या, बिना नशे के तो मेरे को लगता भी नहीं है वो कुछ बोलने वाली है कभी उसको। बाकी यार ठीक है, बट ये कहानी बहुत ही बेशक से यूनिक चीज़ें लाता है कुकू एफएम, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसको छोड़ दो, कोई चीज़ क्लियर ही ना करो। ये चीज़ मुझे कुकू एफएम की अच्छी नहीं लगी कि ये स्टोरी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सारी स्टोरीज़ को ऐसे ही छोड़ रखा है। बहुत ही कम आप लोग को स्टोरीज़ जो है ना पूरी देखने को मिलेंगी, और मुझे लगता है अगर स्टोरी सुन रहे हो तो उसे पूरा ही करो, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वेट करते करते इंसान थक जाएगा। अब ये भी नहीं पता कब आएगा, कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि लोग उसे देखना ही छोड़ देते हैं। तो अब आप लोग के ऊपर है, अब आप लोगों का इस चीज़ के लेके क्या ओपिनियन है, ये आप लोग मुझे कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस स्टोरी को लेके, कैसी लगी कैसी नहीं लगी, बट मेरे हिसाब से ये अब बिल्कुल अजीब हो गई, मैं बुरा नहीं कहूँगी, अजीब हो गई। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग को जो ठीक लगे। बाकी इस वीडियो में जो भी मैंने कहा है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, खुद से लेके ना जाए उनको चीज़ों पे, क्योंकि आप लोग मुझे बोलते हो तो मैं अपना जो रियली मैं जो फील करते हो वो तो मैं बोलूँगी उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो आई होप कि ये जो मैंने कहा है आप लोग समझ गए होंगे क्या मेरा ओपिनियन है इस स्टोरी को लेके और क्या नहीं है, ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड थी पूरी स्टोरी सुनने के लिए, बट अब क्या हो गया मैं नहीं जानती, ये तो बहुत अजीब हो गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी बुक नॉवल या फिर ऐप का मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो इस स्टोरी से रिलेटेड जितने भी लिंक्स होंगे वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे मेरी इंस्टाग्राम ID भारती219098 पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उनके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, और आप लोग जो भी मुझे बोलेंगे रिव्यू को लेके उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी। तो आई होप कि ये वाली वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो खुद पर ना लेके जाना और इतना ज़्यादा स्टोरीज को खुद पर हावी भी मत होने देना, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।